नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। मानहानि केस में सजा के 11 दिन बाद आज राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में सजा को रद्द करने और रेगुलर जमानत की अपील की। अदालत ने राहुल गांधी को तब तक जमानत दी है जब तक उनकी अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर बेल दी है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम का अपमान करने के मामले में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, लेकिन सजा के ऐलान के 11 दिन बाद तक भी राहुल गांधी ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की थी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि राहुल अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति तो नहीं, या कहीं राहुल की सजा को कर्नाटक चुनाव में भुनाने की तैयारी तो नहीं है। लेकिन आज जब 11 दिन बाद राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं का लाव लश्कर भी मौजूद था। बीजेपी ने इस पर सवाल भी खड़े किए और पूछा कि राहुल गांधी सूरत में इस तरह की भीड़ जुटाकर किस तरह प्रेशर बना रहे हैं। क्या कांग्रेस का मकसद न्यायपालिका पर दबाव बनाना है? कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सूरत पाकिस्तान में नहीं है, क्या वहां किसी कांग्रेसी का जाना मना है? खास बात यह है कि सूरत की कोर्ट में आज राहुल गांधी का पेश होना जरूरी नहीं था। उनके वकीलों के जरिए केस की सुनवाई हो सकती थी। इसीलिए बीजेपी से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की साजिश बता रही है। सवाल यह भी उठता है कि सजा पर रोक करने के लिए राहुल गांधी अपील करने गए थे या फिर वाकई ये कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन को फील कराने की कोशिश थी। सवाल ये भी है कि पवन खेड़ा पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली कांग्रेस पार्टी ने राहुल के मामले में इतनी देरी क्यों की? ये सवाल जी न्यूज पर मेरे साथ इंटरव्यू में खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उठा चुके हैं, जिस पर अभी तक कांग्रेस से कोई सटीक जवाब नहीं आया। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को सजा का दांव क्या कांग्रेस कर्नाटक और दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है? ऐसे ही तमाम सुलगते सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले आपको अभी तक का अपडेट दिखा देते हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देश भर में जो सहानुभूति की लहर है राहुल गांधी के लिए, वो आप सब देख ही रहे हैं। जहां भी राहुल गांधी संघर्ष करें वहाँ हम भी खड़े रहे, संघर्ष का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिले। कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया और कोर्ट ने उनको फ्रेश बेल दे दिया। 15,000 का बेल दिया गया। ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ा देश की जनता है, देश का लोकतंत्र है। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। जुडिशरी पर कोई दबाव ना डाल सकता है। कानून अपना काम करता है और कानून के आधार पर न्यायालय फैसले करते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं आप? लेकिन वहां तो जब राग दरबारी बजता है तो कोर्ट में भी दरबारी बजता है। इनका डर है ये। अरे डरते नहीं तो इनको तकलीफ क्या थी? एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने किया है। पिछड़ों से माफी तो नहीं मांगे। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो झूठ के लिए माफी नहीं मांगेगा। साजिश किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जुडिशियरी मोदीशियरी बने, उनकी बात पे चले। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, ठोकेंगे ताल। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ गया है तुरंत मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेलगी साहब जुड़ चुके हैं, जो खुद एक वकील है। अलका लांबा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, बड़ा लंबा उनका करियर रहा है कांग्रेस पार्टी में। एनएसयूआई के अध्यक्ष से लेकर आज वो इतने बड़ी पोजीशन तक पहुंची है। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही साथ प्रोफेसर, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है, राइट विंग के चिंतक के तौर पर वो मेरे
मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जस्टिस रविंदर सिंह रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। सबसे पहले शुरुआत अलका जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे शो में प्रमोद कृष्णम जी ने यह कहा था कि भाई कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल चला जाए, उसको भुनाया जाए और चुनाव जीता जाए। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी को जेल भेजने की कुछ साजिश हो रही है? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया पवन खेड़ा के लिए तुरंत फौरत जमानत, राहुल जी के लिए 11 दिन क्यों? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कोई क्या सोचता है उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकती हूँ, वो उनकी सोच है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच क्या है? वही सोच जो राहुल गांधी की सोच है। मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं श्री राहुल गांधी, और पूरी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने इस नेता की लड़ाई में खड़ी दिखी आज सूरत कोर्ट में एक बार फिर से आपको, और पूरी भाजपा बौखलाहट में दिखी। किरण रिजिजू अभी तक पूर्व न्यायाधीशों को है ना देश के खिलाफ टूल किट का हिस्सा बता रहे थे, आज वही अनुराग ठाकुर जो जनसभाओं में गोली मारो का नारा दे रहे हैं बौखलाए हुए हैं। वीडियो दिखा रही हूँ कि राहुल गांधी के साथ क्यों सारे उतरे। 2015 का मामला है, अरुण जेटली साहब तब वित्त मंत्री थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटियाला कोर्ट में मानहानि का दावा करने गए थे। स्मृति ईरानी और पूरा मंत्रिमंडल इनके पीछे पीछे चलकर गया था, पूरा मंत्रिमंडल चल कर गया। तो क्या अरुण जेटली जी पटियाला कोर्ट को प्रभावित करने गए थे? स्मृति ईरानी और मंत्री क्या करने गए थे? ये सॉलिडेरिटी है। बिल्कुल हम कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं दीपक जी, हम राजनीतिक तौर पे भी इस लड़ाई को मित्रों की लूट के खिलाफ नहीं जवाब दे रहे। 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों किसका है? सबसे बड़ा सवाल ये। जयवीर शेरगिल सीधे छोटा छोटा जवाब रखते हैं, मैं सबको बोलने का वक्त दूंगा। सीधा सवाल है जो मैं अलका का ही आगे बढ़ा रहा हूं। मित्रकाल के समर्थन में, मित्रकाल के विरुद्ध और लोकतंत्र बचाने के समर्थन में ये कर रही है। बोले आपने भी तो अरुण जेटली जी के वक्त यही किया था जयवीर जी, ये उदाहरण दिया जा रहा है। दीपक जी सबसे पहले तो उम्मीद है, मैंने टोका नहीं, कुछ प्रवक्ता हैं जो बीच में टोकने में माहिर हैं, तो उम्मीद रखता हूं कि आज वो नहीं होगा, खास करके आपके शो पे। 2-3 बातें ओपनिंग रिमार्क में कहना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे कहा जाता है ऑन अ लाइटर नोट, अगर जितने कांग्रेस के नेता आज माननीय श्री राहुल गांधी के साथ सूरत में एक मानहानि के केस में बेल लेने पहुंच गए, अगर उतने ही नेता गुजरात विधानसभा चुनाव में उतर जाते तो शायद कांग्रेस पार्टी की 1-2 सीटें अधिक आ जाती। पर खैर, फिर दर्शाता है कि कांग्रेस में व्यक्ति पहले पार्टी बाद में। दूसरा नंबर, वकील होने के नाते आपके दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है, आज श्री राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है वो खड़ी है। श्री राहुल गांधी पे जो आरोप है या सजा हुई है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, ओबीसी कम्युनिटी का, वो खड़ा है। अगर कन्विक्शन पे स्टे हो जाती तो उनका घर ना जाता, उनकी सदस्यता के लेके कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती, पर आज फिर से कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको राहत नहीं दी। तीसरा और बात, आज जो अलका जी ने बहुत ही नॉलेजेबल प्रवक्ता अच्छी बात कही कि कांग्रेस, जो राहुल जी सोचते हैं वो कांग्रेस सोचती है, यही हम कह रहे हैं। आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ वो लोकतंत्र में न्यायतंत्र को भीड़ तंत्र से डराने का एक सस्ता पैंतरा था। आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि केवल राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस ओबीसी समाज का अपमान करने में गर्व महसूस कर रही है। मैंने टोका नहीं अभी आपको, बीच में नहीं, चलिए कर जाएंगी, फैसले बदल लेंगी। बिल्किस बानो मामले में देखा हमने, ठीक कहा आपने कि भीड़ से अदालतों। दीपक जी हम जा रहे हैं, आप इनसे करवा लीजिए। अलका जी बीच में नहीं प्लीज। अलका जी देखिए ना, मैं सबको वक्त देता हूं, मैं कभी टोकता नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं क्रॉस क्वेश्चन करना है तो भी थोड़ी देर में किया जाए। ये रनिंग कमेंट्री से दर्शकों तक आवाज ही नहीं पहुंचती। मैं आपको बता रहा हूं, आप सब टेलीविजन समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर आप रनिंग कमेंट्री करेंगे, एक तो आप स्काइप पे जुड़ी हुई है अलका जी, उसमें एक और तकनीकी दिक्कत है, उसमें बार बार आवाज जो है वो कम होती है, कटती है। मैं सीधे, आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए जयवीर जी, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, आखिरी, आज कांग्रेस के प्रदर्शन से यह साबित हो गया कि 3A अहंकार, अपमान, अराजकता कांग्रेस का चाल चरित्र चलन है। आज श्री राहुल गांधी को समझाने की बजाय, पिछड़े वर्ग से माफी मंगवाने की बजाय वो जज पे प्रेशर। चौथा, इस डिबेट में इस बात का उत्तर मिलना चाहिए, और आपके पूरे शो पे 23 मार्च को कहा गया लोकतंत्र खत्म हो गया। आज श्री राहुल गांधी को बेल मिल गई तो क्या कांग्रेस अपने शब्द वापस लेगी? देश में लोकतंत्र जिंदा है। वही अशोक गहलोत, वही बघेल, वही खरगे साहब ने 23 मार्च को कहा था कि जुडिशरी प्रेशर में है,
जब ऑर्डर आए ये तानाशाही है, तो क्या ऐसी बात हो गई 10 दिन में अस्थिरता फैलाने की बजाय, लोकतंत्र पे लालछल पे लगाए, कोर्ट पे प्रश्न खड़ा करने के बजाय आज कोर्ट पे फिर खड़खड़ाने चले गए हैं? तो क्या 13 अप्रैल को और आज जो राहुल गांधी को राहत मिली है, ये माफी मांगेंगे लोकतंत्र पे आरोप लगाने का? ठीक है, क्या सवाल यहां पर यह उठता है, आज जब राहुल जी को बेल मिल गई तो क्या न्यायपालिका, जिसको आप अन्यायपालिका बोल रहे थे, वो बदल गई? और दूसरा, क्या लोकतंत्र बच गया? क्योंकि राहुल जी तो लोकतंत्र बचा रहे थे ना। और जो 3 लोग गए आपके साथ, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री, ये तीनों लोकतांत्रिक तरीके से तो चुने हुए हैं। किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही हैं आप? लोकतंत्र हमारा संविधान, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग दबाव में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं भीड़ और दबाव से, ये मैं नहीं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। यानी कि इन्होंने फैसले बदलवाए हैं, तभी ये इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि चंद भीड़। अब सूरत कोर्ट के जज का प्रमोशन अभी अभी हुआ है। 2019 का कोलार के कर्नाटका में मोदी सरनेम पर दिया हुआ बयान 2023 में जाकर फास्ट ट्रैक में आता है, और कोर्ट जो करती है उसका सम्मान है, लड़ाई आगे लड़ रहे हैं। पर सदस्यता 23 मार्च को फैसला, 24 को सदस्यता लेकर सरकारी बंगला तक खाली कराने का, ये तो राजनीतिक फैसला था ना, ये तो अदालत का फैसला था नहीं। तो इतनी हड़बड़िया दबड़ी क्यों? अब इतने बौखला गए भाजपाई, अरे राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, अरे राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे। आज अगर कोर्ट पहुंच गए तो 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों पहुंचे, अकेले क्यों नहीं पहुंचे? बल्कि भाजपा की बौखलाहट की सीमाएं देखिए। जवाब नहीं दिया आपने खुद कहा, अलका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सीधा सवाल है, क्या आपके 3 मुख्यमंत्री गए, क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं या नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, राहुल गांधी भी वायनाड से लोकतांत्रिक चुने हुए सांसद है, जिनकी सदस्यता को रातों रात खींचने का काम। ठीक है, मैंने मानी आपकी बात। इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है देश में। फिर लोकतंत्र पे संकट, लोकतंत्र पे खतरा, लोकतंत्र बचाओ, मित्रकाल वर्सेस लोकतंत्र, ये क्यों? आप इसको समझने में आपको गलती है, दर्शकों को भी समझा दीजिएगा। सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल बार बार कर रही है। बोमई सरकार 40% की कमीशन खोर सरकार के घर ईडी नहीं जाती है। भाजपा में जो शामिल हो जाता है, आपका असम का मुख्यमंत्री दोषी थे बहुत से मामलों में, सारे मामले खत्म, ईडी नहीं जाती है ना। बहुत से मामले अदालतों में खत्म कर दिए गए, जजों को प्रमोट किया गया। बताऊं आपको कौन से जज का नाम? गोगोई राज्यसभा गए, सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगाया गया क्योंकि क्लीन चिट दी थी केंद्र सरकार को उन्होंने राफाल में। तो कहीं ना कहीं दबाव है, ये दिख रहा है। लड़ाई लड़ेंगे। अलका जी, आप इतने स्वीपिंग रिमार्क कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, भाई ये अलका जी के खुद के रिमार्क है, जी न्यूज से इसका कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर जो लोग भी अपनी राय रखते हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे नाम भी ले रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं, ये बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। स्वीपिंग स्टेटमेंट तथ्यों के साथ ही पेश किया जाता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जी न्यूज का अलका जी के बयान से सहमत होना जरूरी नहीं है, और जी न्यूज उनसे सहमत भी नहीं है। वो अपनी बात कहने के लिए खुद अधिकारी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जयवीर शेरगिल जी के पास। जयवीर जी, आप क्या कहेंगे? जिम्मेदारी लेनी होगी, चैनल आपका है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अब एक और प्रश्न उठा देता हूं। इन्होंने कहा कि वायनाड से आए हैं, वो यहां से आया। एक अजीब तस्वीर उभर के आ रही है। मैं ये प्रश्न उठना चाहता हूं कि जब 10 MP MLA, दीपक जी इनसे बुलवा लीजिए, अलका जी ना करिए ना प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब ऐसे बोलती है ना, आपकी 90% आवाज एयर पर नहीं जाती है। आप उनको तो डिस्टर्ब कर ही रही है, दर्शकों को भी डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। आप स्काइप से जुड़ी हुई है। अलका जी, आप चाहे तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को भेज के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। जयवीर जी, कंप्लीट करिए, और प्लीज बीच में ना बोलिए। एक मतलब मर्यादा की सीमा हम सबको रखना चाहिए। मैं तो चाहता हूं, पब्लिक लाइफ में मर्यादा सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए जयवीर जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, और क्यों आप अडानी पर जवाब नहीं देते, ये भी बता दीजिए। मित्रकाल, 20,000 का 2 प्रश्न अडानी। देखिए दीपक जी, जिनकी बातों में जोर नहीं होता वो शोर मचाते हैं, और दुख की बात है अलका बहन वो कर रही हैं। पर मैं उत्तर देता हूं अडानी जी पे और दूसरी बात पे। प्रश्न नंबर 2, जब कांग्रेस के ही
और अनेक पार्टियों के 10 MP MLA जिसमें सपा और कई लोग थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो लोकतंत्र है खतरे में है का नारा क्यों नहीं लगाया गया, जिसमें से एक भाजपा का MLA भी था? पहला प्रश्न। दूसरा, जब माननीय श्री राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार का केस उन पे लग गया था और कहा यह केस गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को राहत दी, तब क्यों नहीं कहा कि संस्थाएं हाईजैक अपहरण हो गया है? जब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सदस्यता को लेकर कहा एक कमेटी बनाई जाए, तो इसी कांग्रेस ने ढोल पीटे कि लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, तब क्यों नहीं लोकतंत्र खतरे में का शगुफा छोड़ा गया? तीसरी और दूसरी अहम बात, अब अडानी कर रहे हैं। दीपक जी, आपके शो की खास बात पता क्या है? तथ्यों पे होती है। 170 पेज का सूरत के लोअर कोर्ट का ऑर्डर, और आज जो अपील दर्ज की गई है कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी दावे से कह दे एक भी ग्राउंड लिया गया हो कि जज साहब लोकतंत्र खतरे में है, जज साहब अडानी ये, क्या ये दलील दी गई है? नहीं दी गई होगी, ये सिर्फ टीवी पे शोर मचाने की बातें हैं। तीसरा प्रश्न पूछते पूछते भाजपा तक गई है कि जब माननीय अडानी से राजस्थान छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आता है, तो वही अडानी हम साथ साथ हैं, पर जब श्री राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा हो जाती है तो वही अडानी हम आपके हैं कौन? अगर कांग्रेस पार्टी में वैसे विचारधारा तो है नहीं, अगर है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो ठेके हैं वो कैंसिल क्यों नहीं करते? और चौथी बात, जैसे कि आपने कहा PV नरसिम्हा राव, नवजोत सिंह सिद्धू अभी हाल ही में जेल काट के आए, बूटा सिंह, P चिदम्बरम, DK शिव कुमार, अनेक नेता बेचारे अकेले जेल बेल का खेल खेल रहे थे, वो कहां गए? उनके साथ कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया? कांग्रेस को यह बात नहीं पच रही कि देश का कानून श्री राहुल गांधी पे लागू कैसे हो रहा है, कांग्रेस से यह बात पच नहीं रही। ठीक है, अलका जी, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। बहुत सुलझी हुई नेता है, बहुत हल्की लग रही हैं ऐसे टोका टोकी करते हुए, संभलिए। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये टोका टोकी अलका जी आपकी आधी बात सुनाई ही नहीं पड़ रही। आपको लग रहा होगा कि मैं टोक के जो है मतलब एक अच्छी प्रवक्ता होने का वो दे दूं, लेकिन आपकी आधी बातें सुनाई ही नहीं पड़ रही हैं। आपका कनेक्शन इस तरीके का। घनश्याम तिवारी जी, यहां पर मैं आना चाहता हूं। आपको लगता है कि चुनाव में राहुल गांधी की जो सजा है उसको मुद्दा बनाना चाहती? कर्नाटक में पीक पर इलेक्शन होगा जब एक महीने में, जब ये डेट आएगी 13 तारीख वाली जो अगली डेट आएगी, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन है। क्या इसको मुद्दा बना पाएगी कांग्रेस अपने पक्ष में? बताइए मुझे। नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम माननीय अडानी जी, माननीय नीरव मोदी जी, माननीय मेहुल चोकसी जी, माननीय विजय माल्या जी, माननीय ऐसे कितने हैं, रघुराम राजन जी ने जो रिपोर्ट दी थी विलफुल डिफॉल्टर्स की, ऐसे कितने माननीय हैं जिनकी चिट्ठी, जिनका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी की जेब में रखा हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाले थे, जो आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर संसद से भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, और यहां आकर के बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। जो लोग इतनी साधारण सी बात नहीं बता सकते आपके दर्शकों को, पार्लियामेंट बंद करके भी नहीं बता सकते कि पिछले 20 साल में माननीय अडानी जी ने माननीय मोदी जी को कितने रुपए दिए उनकी पार्टी के चंदा के रूप में। जयवीर जी बता दें। 20 साल से ये कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, लेकिन 20 हफ्ते तो हुए ही हैं। बता दें कि माननीय अडानी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया, या माननीय अडानी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कितनी बार विदेश यात्रा पर गए, उसमें कितने सौदे हुए, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्या फायदा हुआ, माननीय गौतम अडानी जी का क्या फायदा हुआ। सारा देश एक व्यक्ति के व्यापार का संस्थान नहीं बन सकता, और लोकतंत्र उसके व्यापार का कच्चा चिट्ठा पोल जब खुलने लगे तो मूक दर्शक नहीं रह सकता कि माननीय मोदी जी ने संसद में ताला लगा दिया हो। ये शर्म की बात है कि आप ये बताइए दुनिया के कौन से लोकतंत्र में 1 महीने से वहां की चुनी हुई सरकार ने अपनी जुबान बंद कर रखी है और बाकियों की भी जुबान बंद कर रखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हों। इनका तो बहुमत है, डर किस बात का? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपका जवाब ले लेता हूं। संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, आपको लगता है कहीं से कहीं तक बीजेपी डरी हुई है इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि जब लोग अडानी पर सवाल करते हैं, चंदा पर सवाल करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत पहले एक रिपोर्ट जारी किया था
जब कांग्रेस पार्टी की पराभव शुरू हुई तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट से चंदा ज्यादा मिलने लगा। ये स्वाभाविक तौर पर होता है, जो विनिंग पार्टी होती है, जिसका डोमिनेशन होता है, वो कॉरपोरेट से उनको चंदा आता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक समय था जब बिरला और टाटा सारे घराने जो हैं वो चंदा दिया करते थे। वीडियोकॉन कितना पैसा कांग्रेस पार्टी को देती थी, ये सब का भी रिकॉर्ड है, ये सब जानकारी में है। सहारा ग्रुप के गोद में कैसे मुलायम सिंह बैठे रहते थे और अनिल अंबानी के गोद में कैसे सफाई का अयासी महोत्सव चलता था। मैनपुरी तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो हवाई जहाज बोइंग उतारने के लिए जो रनवे तैयार किया गया था, उस अयासी को भी इस देश ने देखा है। और ऐसे लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो बड़ा लगता है कि एक अंग्रेजी की कहावत है डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर, शैतान जो है वो वेद पाठ करने की बात कर रहा हो। रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी क्यों गए, ये मुद्दा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि 11 दिन तक कांग्रेस ने हवा की राजनीति की हवा का रुख देखा। और आप देखिए वायनाड का, आप देख लीजिए, जहां से वो सांसद बन के आते हैं, पहला दिन शोर के साथ 500 लोग सड़कों पर उतरे, अगला दिन से 200 लोग हो गए, और तीसरा दिन जो है वो राहुल गांधी के लिए कोई सड़क पर उतरने वाला नहीं दिख रहा था। वो सारा प्रदर्शन जो है वो टाय टाय फुस हो गया। दूसरी बात, मैं इसे बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, कि इतनी बैटरी ऑफ लॉयर्स के बावजूद यदि राहुल गांधी का केस कौन देख रहा था, कोई होगा लीगल सेल में जो देख रहा होगा। क्या ऐसी बात है कि उस तक प्रियंका गांधी वाड्रा की धमक ज्यादा थी और बहन ने भाई को निपटा दिया इस केस में? आप जिस प्रकार से बहन और भाई के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, और श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो बेटे के साथ खड़े रहती हैं, चाहे बेटा कैसा भी हो, तो ये हिस्सा भी देखने लायक है। आप सोचिए कि राहुल गांधी, ये कौन बोल रहा है भाई बीच में, कौन बोल रहा है बीच में? अलका जी प्लीज समझिए, आप ऑन एयर देख लीजिए, आपकी आवाज कट जाती है जब आप इस तरह के कमेंट करती हैं, और आप लगातार हिल रही हैं, उससे भी आपको ऑडियो प्रभावित होता है। आप स्काइप पे जुड़ी हुई है। संगीत जी खत्म कीजिए 20 सेकंड और प्लीज, बहुत लंबा हो गया है जी। देखिए राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लगा कि जिसे वो बहुत बड़ा अभियान के तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, वो जनता के बीच में नहीं लड़ सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है। वो मुश्किल से वो टेलीविजन पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जगह मिल जाती है, बहुत बड़ी बात है। जमीन पर वो कहीं नहीं है, और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी को भी पता है। कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़े राज्य में आज ताकत, अभी उसकी राजनीतिक वजूद नहीं बचा हुआ है। तो वैसी स्थिति में इनकी बौखलाहट जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल गांधी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया है। जस्टिस रविंद्र सिंह, मैं सीधे आपके पास आता हूं, उसके बाद अलका जी आऊंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं अलका जी, मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, आप देखिएगा इसको और देख के महसूस करिएगा कि आप जो ये बीच के कमेंट करती हैं और आप जो कुर्सी से आगे पीछे होती है, उसके चलते 90% बातें आपकी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। आगे मैं आपको बताऊंगा, अब आगे आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी की खुद मालिक है। मैं सिर्फ आपको जो टेक्निकल बात है वो बता सकता हूँ। मैं सीधे जयवीर जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे जस्टिस सिंह के पास जा रहा है। जस्टिस सिंह, ये जो पिटिशन है, ये तर्क दिया गया 11 दिन इसलिए लगे क्योंकि कोर्ट के फैसले को पढ़ा जा रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरह का लाव लश्कर जब अदालत में जाएगा और आप जज होते तो आप क्या महसूस करते हैं? दीपक जी, एक कानून की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया पर न्यायाधीश अपना काम करते हैं। भीड़ जाएगी या नहीं जाएगी, या कोई अकेला जाएगा या केवल लॉयर जाएगा, इसका अदालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्लाइंट को स्वयं तय करना है उसको कब अदालत में जाना है, विद इन टाइम जाना है या बियॉन्ड टाइम जाना है। अगर विद इन टाइम जाना है देन ऑल राइट, अगर बियॉन्ड टाइम जाएगा तो लिमिटेशन उसको मिलता कि नहीं मिलता है, ये तो क्लाइंट अपना खुद तय करता है। अदालत का इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। न वो ये सोचती क्यों नहीं आए,
या न वो ये सोचती है आप तुरंत क्यों चले आए। वो जो लीगल जो लॉ रिक्वायर करता है वो आदेश पारित करती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ जाए या न जाए, अदालत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे यहां से चलता हूं अलका लांबा जी के पास। अलका लांबा जी, मुझे बताइए, सबसे पहली चीज जो आप पर आरोप लगाया, संगीत रागी जी ने लगाया, घनश्याम जी अपनी बात करने की कोशिश कर, क्या 11 दिन तक आपने राजनीति की हवा देखी कि भाई राहुल गांधी को अगर शहीद किया जाता है या राहुल गांधी के खिलाफ अपील, 30 दिन के आपके पास वक्त है, अपील नहीं करते हैं तो शायद और सिंपैथी मिले। हवा का रुख भापने के बाद आपने डिसीजन लिया कि नहीं भाई अपील कर ही दो। क्या सही है अलका जी कि 11 दिन इंतजार करना आपकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी? दीपक जी, मैं एक एक करके हर बात का जवाब दूंगी। आपने कहा आप बीच में बोलती हैं, आपकी आवाज जाती नहीं, जाती हुई आवाज को भी रोका जाता है, ये जानते हैं। नंबर एक, आपके समाजवादी प्रवक्ता जी, मेरी बहन, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा था। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप मत भेजिए मेरे को रिकॉर्डिंग। हमें बहुत सी रिकॉर्डिंग मालूम है जहां आवाज जाती हुई को रोका जाता है। मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं चुप करके नहीं बैठ सकती थी। आपके समाजवादी के प्रवक्ता के आदरणीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी और वहां के लोगों के लिए भाजपा के प्रवक्ता ने अय्याशी शब्द इस्तेमाल किया। मैं वहां के लोगों को कहूंगी, माता बहनों से कहूंगी, आज मुलायम सिंह यादव जी नहीं है लेकिन भाजपा का प्रवक्ता उस जगह को, वहां के लोगों को, मां बहन बेटियों को अय्याशी का अड्डा बता रहा है। शर्मनाक है। इस पे समाजवादी प्रवक्ता का एक तरीका हो सकता है, चुप रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे, पर मैं महिला हूं इसलिए मैं बीच में भी बोल पड़ती हूँ। चुप नहीं रहा जाता, नहीं सुना जाता ये बकवासबाजी, ये गंदा, ये निचला स्तर कि जब आप इस स्तर पर उतर आएंगे। और हमारा अगर था 30 दिन का समय मिला, हम 3 दिन बाद जाए या 30 दिन बाद जाए, ये हमारा राजनीतिक और कानूनी वकीलों के साथ राय और फैसला था। भाजपा क्यों बौखलाई हुई है? भाजपा इस बात का जवाब नहीं दे रही, ना भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में किसका है? क्यों जेपीसी की जांच की जो मांग विपक्षी दल कर रहे हैं उसे केंद्र सरकार मानकर जांच करवा रही? क्योंकि ये जो पैसा है अडानी नहीं मोदी जी का है। ये जांच हो गई तो अडानी नहीं मोदी जी फंसेंगे इसमें। इसलिए पूरी सत्ता और ताकत लग गई, धन बल, पार्लियामेंट, संसदा, सारे कानूनी दाव पेच लगा दिए कि लोकतंत्र की, राहुल गांधी की आवाज को खामोश करना है, और वो आवाज इनसे खामोश नहीं हो रही। लाश दाव भी खेल लिया, उनकी सदस्यता रद्द, उनको जेल भेजना सरकारी आवाज की। सो मैं आपको साफ कह रही हूँ, हमारा फैसला है कब लेना है, कैसे लेना है, इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता करेगा। संगीत रागी जी पे आरोप लगाए, एक जवाब उनका ले लेता हूं। आपने अय्याची का अड्डा कहा सफाई महोत्सव को, अलका जी उस पर आपत्ति कर रही है, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल ठीक है? दो बातें मैं कहूंगा। देखिए, मैनपुरी में बोइंग विमान उतारने के लिए स्ट्राइप बनाया गया था, और आपको पता है कि मैनपुरी में क्या चीज है। तो ऐसी जब स्थिति कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए ऐसा खड़ा करने की कोशिश करे, केंद्र की सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, तो मैं उसे अयासी ही बोलूंगा, और इसे दोबारा तिबारा दोहरा रहा हूं। तीसरी बात, भाषा की बात कौन करता है? राहुल गांधी की पार्टी, जो कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, तू डंडा से पिटेगा। राहुल गांधी हमसे भी 7 साल छोटे हैं, और प्रधानमंत्री कम से कम उम्र का लिहाज करते, माँ बाप ने शायद संस्कार नहीं दिया होगा कि तू तड़ाका की भाषा प्रधानमंत्री ने किया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट, इसके अलावा सुन लीजिए ना, अभी धैर्य रखिए ना। अभी आपके जैसा अपरिपक्व प्रवक्ता को हम हैंडल करना जानते हैं। आप कितना पढ़ी लिखी हैं ये मुझे मालूम है। अरे भाई, अरे पढ़ लिख करके आया कीजिए ना, आप पढ़ लिख करके थोड़ा आया कीजिए, उसके बाद अक्ल आपको ठिकाने आएगी। प्लीज बोल लेने दीजिए मुझे। दूसरों के बीच में जब बोलते हैं तो उसको असभ्यता और बदतमीजी कहा जाता है, और आप बदतमीजी और असभ्यता के सिरमौर वाली कैटेगरी में हैं। मुझे बोल लेने दीजिए। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी भाषा का इस्तेमाल घूसखोर हो, भ्रष्ट हो, इस पर तो उनका दुश्मन भी नहीं करता है। आपके जैसी अपरिपक्व और बुद्धिहीन प्रवक्ता ही इस प्रकार का आरोप लगा सकता है। आप कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। जब तक आप अडानी पर आरोप लगाते हैं तब तक तो बात भी समझ में आती है। अब तो आपके जैसा अपरिपक्व प्रवक्ता घर जाइएगा केंद्र ऑफिस में, आपको डांट पड़ेगी। आपको डांट पड़ेंगे कि तुमको पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। आप इतने अपरिपक्व प्रवक्ता हैं।
आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोल रही हैं। प्रधानमंत्री नेहरू सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नेहरू अपने परिवार को अपने घर में बसा करके रखते थे। नरेंद्र मोदी परिव्राजक की जिंदगी जी रहे हैं, एक तपस्वी की जिंदगी जी रहे हैं। आपके प्रधानमंत्रियों की तरह अयासी नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, हम व्यक्तिगत हो रहे हैं, छोड़ देते संगीत रागी यही छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जो है, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे वो इटली और वहां अयासी के लिए जाया करते थे। कम से कम नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, ये जो राय रखी जा रही है बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रही है। मैं आगे चलता हूँ, इससे आगे चलता हूँ। जयवीर जी सीधा आरोप अलका लांबा जी का, और अलका लांबा जी आप ही के शब्द में जयवीर शेरगिल जी से पूछ रहा हूँ। जयवीर शेरगिल जी, 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के आए हैं, उन्होंने शेल कंपनियों से लगाए हैं, दरअसल वो मोदी जी के पैसे हैं। ये नैरेटिव कांग्रेस का भी है और उनकी प्रवक्ता का भी। क्या जवाब है आपका आपके पास इसका? यही सवाल था ना अलका जी? देखिए, धन्यवाद दीपक जी, यही है और सवाल है सच्चाई जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, दे रहे जवाब दे रहे। जयवीर से पूछ लिया हमने, जयवीर जी से पूछ लिया। अलका जी सुन लीजिए उनकी बात, देखते हैं जवाब उसी पर आता है कहीं और। दीपक जी, दो बातें उठ के आई हैं। एक, भाजपा और मोदी जी डरे हुए हैं सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार, और अदानी जी के 20,000 करोड़ या 10,000 करोड़ कहां गए, पहले में अदानी जी का उत्तर, और दूसरा डरे हुए हैं। वो 20,000 करोड़ कहां गए कहां नहीं गए हमें तो नहीं पता, अलका जी इनसे पूछ सकती हैं, ये देख रहे होंगे आपके चैनल पे। बड़ी आसपास बैठे हैं गहलोत साहब और अदानी जी, दर्शकों को भी दिख रहे होंगे, तो भाजपा प्रवक्ता की बजाय गहलोत साहब से पूछ लीजिए। दूसरी बात, आए दिन कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से ऊपर कोई निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर दी है अदानी पूरे मामले में। कांग्रेस क्योंकि तोल के बोलने वाली राजनीति में नहीं, थूक के भागने वाली राजनीति में विश्वास रखती है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज क्यों नहीं की? यहां जो जांच हो रही है उसमें विश्वास क्यों नहीं है? तो कांग्रेस कह रही है आज सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, जिन्होंने 2 महीने में इंक्वायरी खत्म करने का ऑर्डर दिया है। तीसरा, हिंदुस्तान के हर राज्य में हजारों थाने हैं, सेबी का अपना कानून है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज तक कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट इन्वेस्टर के तौर पे या किसी शेयर होल्डर के तौर पे या सपा ने क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि कांग्रेस और सपा थूक के भागने वाली राजनीति में विश्वास रखती है, सिर्फ सदन को भटकाने का काम करते हैं। अब दूसरा प्रश्न, भाजपा डर गई। इनमें सपा और कांग्रेस का मैं जवाब दे देता हूं। आज जनता की अदालत ने और न्यायपालिका ने दोनों ये साबित कर दिया है कि श्री राहुल गांधी जी का जो पिछड़े वर्ग को अपमान और गैर जिम्मेदार बयान है, ना तो वो जनता स्वीकार करती है ना अदालत। 7वें केस पे बेल पे है, 7वें। दूसरा, जहां आज गुजरात पे गए हैं वहां पे 77 सीट से 20 के नीचे निपट गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में से 180 में से 172 सीटें हार गए। उत्तर प्रदेश में सपा 2 लगातार 2 बार ही हार रही है। कांग्रेस का 98% वोट जमानत ही जब्त हो गई है 98% सीटों पे। आज नरेंद्र मोदी जी की ग्लोबल रेटिंग नंबर 1 पे है पूरे विश्व में, जी न्यूज पे भी चर्चा दिखाई है। सत्य तो यह भाजपा नहीं डरी हुई, वोटर डर गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों पे, जो आज सिर्फ अली बाबा और 40 चोर का खेल खेल रहे हैं। मैं तो सपा पे हैरान हूं। अखिलेश यादव परसों कहते थे कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, उसी कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव जी पे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का भ्रष्टाचार का केस थोपा था। आज क्योंकि सब पे आज जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो हम दोनों भाई भाई का खेल खेलना शुरू हो गए हैं। सत्य तो यह है, चाहे वोट का तराजू ले लीजिए, चाहे वो न्यायालय का तराजू ले लीजिए, विपक्ष आज वीक विकेट पे है। लोकतंत्र खतरे का शगुफा छोड़ के कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार, अपने गैर जिम्मेदार रवैये पे, खास करके श्री राहुल गांधी पे पर्दा नहीं डाल सकती, ये स्पष्ट है। ठीक है, मैं सीधे यहां से घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, मुझे बताइए, मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? क्या यह बयान पिछड़े वर्ग का अपमान है, हाँ या नहीं, ये बताइए घनश्याम जी। देखिए, 3 बातें मैं कहूंगा। पहली बात दीपक जी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि लोकतंत्र का गला दबा करके संसद को ठप कर दीजिए? पहली चुनी हुई सरकार है देश में जो लगातार दूसरी बार
अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए संसद को ठप कर रही है। गुजरात चुनाव में इन्होंने संसद को पोस्टपोन किया, उससे पहले एआईडीएमके की मदद से संसद को ठप कराया। कैसी सरकार है ये? चुनाव में क्यों जाते हैं जब इन्हें संसद पे भरोसा ही नहीं है? सोचिए, एक चुनी हुई सरकार 140 करोड़ लोगों के देश में संसद को ठप करती है और ये यहां वहां की बातें कर रहे हैं। जो लोग अंग्रेजों के साथ, जितने समय नेहरू जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे, जिनके संगठन के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया, जहां गोडसे के परिवार आज भी कहते हैं कि उनसे जुड़े हुए हैं, वो लोग हमें बता रहे हैं अय्याश। वो जहाज उतारने को अय्याश कहते हैं। आरएसएस के लोगों के शब्दों की मर्यादा की और बेशर्मी कोई सीमा नहीं है। जहां तक तीसरी बात है कि अडानी के ऊपर, अभी तक जयवीर शेरगिल ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं बताया। पहली बात, जिस तरीके से मेहुल चोक्सी, गीतांजलि जेम्स ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था, वाइब्रेंट गुजरात के चीफ गेस्ट हुआ करते थे, हजारों करोड़ लेके भाग गए, जिसे प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास में बुलाकर मेहुल भाई बोला था, जिसके साथ डावोस में फोटो खिंचाई थी। नीरव मोदी, अब आप बोलिए चोक्सी भी ओबीसी है। ओबीसी कैटेगरी में नरेंद्र मोदी जी की जाति को 1999 में डाला गया। क्या उससे पहले वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं थी? क्या सुशील मोदी ओबीसी कैटेगरी में है? फिर नीरव मोदी भी ओबीसी कैटेगरी में है। कुछ दिनों में आप बोलेंगे कि अडानी जी भी ओबीसी कैटेगरी में है और अडानी के ऊपर सवाल उठाना, ये 20,000 करोड़ जो शेल कंपनी है उसमें सवाल उठाना, ये भी ओबीसी का अपमान है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए। अच्छा घनश्याम जी, आपने इतनी बात कर दी, इतनी बात कर दी। किसी को नहीं टोका, आपने किसी को नहीं टोका। मुझे मैं आपको 3 मिनट 2.5 मिनट से सुन रहा हूं मेरे भाई घनश्याम जी। देखिए, मैंने सबसे कम बोला है, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। जो लोग संसद की चौखट को चूम करके संसद को ठप करते हैं, फिर कहते हैं संसद का अपमान हो रहा है। जो लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे दें और बोले कि जो गोडसे की भक्त हैं, जो लोग लगातार वीर सावरकर के साथ खड़े रहते हैं, जिनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, जो लोग अडानी के साथ खड़े हैं और नीरव मोदी और मेहुल चोक्सी पे सवाल उठाने पे कहते हैं कि ओबीसी का अपमान हो गया, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने संसद में बिना बहस के पारित कराया कि विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं। आज भी जयवीर शेरगिल जो एक अच्छे वकील हैं, इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इस पूरी बहस में जयवीर, मैं आगे चलता हूं। संगीत रागी जी, आपने भी ना घुमाया। क्या मोदी सर ने ओबीसी में नहीं होता? सुशील मोदी ओबीसी नहीं है बिहार में? बताइए ना घनश्याम जी। देखिए, ये कहना कि नीरव मोदी से सवाल उठाना, हजारों करोड़ लूट करके भगाने वाले लोग हमें कह रहे हैं कि हमने अपमान किया। अपमान उन्होंने किया जिन्होंने इनसे चंदा लिया, जिन्होंने इन्हें भगाया, और आज जिनके चलते ये मेहुल चोक्सी इंटरपोल की लिस्ट से हट गया है। अपमान प्रोफेसर संगीत रागी, एक क्विक जवाब, फिर मैं जयवीर जी और अलका जी पर जाऊंगा। बोलो। देखिए दीपक जी, नीरव मोदी को गाली दें, नरेंद्र मोदी को गाली दें, मेहुल चोक्सी को गाली दें, किसी ने इस पर यह नहीं किया। आप रोज ही राहुल गांधी गाली गलौज की भाषा ही लगता है जन्मजात संस्कार में लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सारे मोदी को उस कैटेगरी में लेकर के आया, इसलिए ऐसा ये किया। दूसरी बात कि सावरकर, मैं तो घनश्याम तिवारी जी बहुत अच्छी जानते हैं, सावरकर जी पर कोई आरोप तय नहीं हुआ और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि सावरकर को कन्विक्ट नहीं किया गया है। इसके बावजूद आप करते हैं, तो अब मैं क्या कहूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई विशेष नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। यदि कांग्रेस प्रवक्ता जैसे होते तो बिल्कुल बहुत गंदी टिप्पणी करता। अभी तीसरी बात देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता सीधे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि उनके 20,000 करोड़ हैं। आप अडानी पर अभी तक बात कर रहे थे, अडानी की बात आप ये कर रहे हैं। अरे कोई दुश्मन भी नहीं इस चीज को विश्वास करेगा। और आपके जैसे अपरिपक्व प्रवक्ता को तो कांग्रेस पार्टी को तुरंत रास्ता बाहर करके निकाल देना चाहिए, कि जिसे अपनी पार्टी को भी नहीं डिफेंड करना आ रहा है और जो नैरेटिव है उसको भी ध्वस्त कर रहा है। मुझे पता नहीं है कि आपको कौन प्रवक्ता के तौर पर भेजता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप तो अपनी पार्टी का ही सत्यानाश कर देंगे।
दीपक जी, मैं उत्तर दे दूं दीपक जी? एक सेकंड में आ रहा हूं जयवीर जी। दीपक जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन पर आरोप लगे, इनको परिपक्व बताया गया। अलका जी आप अपना पक्ष रख सकती है क्योंकि संगीत रागी जी ने कुछ आप पर आरोप लगाए। धन्यवाद दीपक जी। मुझे तो लगता है जिस प्रोफेसर अपने आप को कहने वाले के कुछ संस्कार नहीं है, मुझे उनके छात्रों की चिंता हो रही है, उन्हें क्या संस्कार दे रहे होंगे। जवाब हो रहा है अडानी के 20,000 करोड़ आपके जैसे बहुत लोगों को पढ़ाया है मैंने हैं, और ये सोनिया गांधी जब हम पढ़ा रहे थे तब उस समय पढ़ रही थी, बच्ची थी आप। मैं दर्शकों को कहूंगी सवाल आज भी खड़ा है, ये 80,000 करोड़ जो अभी पीछे डूबा है वो किसका है? एसबीआई का है, पंजाब नेशनल का है, जो देश के बैंकों से पूंजीपति मित्र अडानी को दिया। जेपीसी की मांग है जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन ये संगीत इतना बौखला गए हैं, राहुल गांधी, नेहरू गांधी, अरे त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है, आप उनके पांव की धूल भी नहीं है। अरे कोई बलिदान का इतिहास नहीं रहा है, कोई बलिदान का इतिहास नहीं रहा है, ये सब बकवास है। बलिदान का इतिहास रहा है। वैसे तो सारे जो बॉर्डर पे मर रहे हैं और सारे उनको शहादत की दर्जा दीजिए ना जरा सा। बलिदान का इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है। नेहरू जी का तो बहुत बड़ा बलिदान था ना देश की आजादी में। मांग पर हम अड़े रहेंगे। आप राहुल गांधी जी के पीछे पड़े रहिए, लेकिन हम अडानी के महाघोटाले, He was just a political prisoner। रोजगार युवाओं का है, महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी महिलाओं का है। गांधी परिवार ने जितना इस देश को दिया उससे ज्यादा प्राप्त किया इस देश से। भाग रहे हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं। ठीक है जयवीर जी जवाब दीजिए, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप अडानी को बचा रहे हैं, जेपीसी नहीं कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, दो बातें, और खास करके मैं अपनी बात अपने अच्छे मित्र घनश्याम जी की वक्तव्य पे कहना चाहूंगा। मुलायम सिंह जी का बयान आज मेरे हाथ में है। सन 2019 में आखिरी दिन था सदन पे, भावुक होके बोले। ये अलग बात है मौजूदा सपा अपने ही नेता मुलायम सिंह का सम्मान नहीं करती, उनका बयान पढ़ देता हूं। मोदी जी के लिए सदन के पटल पे, मेरी कामना है कि प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। मेरा अनुभव है कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं आपने तुरंत मेरा काम किया है, ये मेरी दिल की कामना है। वो सपा के अध्यक्ष स्थापक श्री मुलायम सिंह यादव, जो माननीय प्रधानमंत्री का उनका सपना था दोबारा प्रधानमंत्री बने, और वो बने, जिनके अनुभव ने प्रधानमंत्री जी पे मोहर लगाई, आज उस सपा के प्रवक्ता उन्हीं प्रधानमंत्री पे लालछन उठा रहे हैं। कम से कम अपने नेता मुलायम सिंह यादव की बात सुन लेते, पर यह राजनीतिक मजबूरी है, हताशा है। दूसरी बात कांग्रेस की, सत्य तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझना होगा, केले के पेड़ देख के फर्नीचर, केले का पेड़ देख के फर्नीचर नहीं बनाया जाता। चाहे अडानी जी पे आरोप हो जेपीसी, चाहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे जितने मर्जी देश हो, अपनी चुनावी हार आपकी उससे पूरी नहीं हो सकती। देश में हारे विदेशियों के सहारे, गुजरात में हारे, नॉर्थ ईस्ट में हारे अडानी जी के सहारे। तीसरा, जी न्यूज इतना जिम्मेदार चैनल है, मेरे को एक बात का उत्तर नहीं मिल रहा, क्यों कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाल रही? क्यों कांग्रेस किसी पुलिस थाने में नहीं जा रही? क्यों कांग्रेस सेबी पे नहीं जा रही? जी न्यूज पे लोगों को टोक के इंसाफ नहीं मांगना पड़ रहा। कांग्रेस दिखाए कि क्या अडानी जी का कोई शेयर होल्डर इनके पास आया, वो क्या छत्तीसगढ़ में कोयले की खदानें, अशोक गहलोत जी का जो जफ्फियां चल रही थी 65,000 करोड़ की, आज बघेल जी और गहलोत जी दोनों लेफ्ट राइट में बैठे थे, दोनों को राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा मैं लोकतंत्र के खिलाफ लड़ रहा हूं, कैंसिल करो अडानी का कॉन्ट्रैक्ट, गहलोत तुम भी कैंसिल करो, बघेल तुम भी कैंसिल करो। तब तो सैर सपाटा करके आ गए सूरत से। अडानी जी के से इतनी तकलीफ है, क्यों ठेके कैंसिल नहीं होने? सत्य तो ये है मलाई भी खानी है और फिर लोकतंत्र पे आरोप और लालछन भी लगाना है। ये कांग्रेस का अस्तित्व होके रह गया है। अलका जी अब मेरा सीधा सवाल सुन लीजिए, सीधा सवाल सुन लीजिए अलका जी, रनिंग कमेंट्री से नहीं फायदा होता है, नहीं फायदा होता है अलका जी, अलका जी रनिंग कमेंट्री से कोई फायदा नहीं होता है।
आधी बातें फिर कहती है माइक बंद कर दिया। मेरा अलका जी सीधा ने तो सवाल है, माइक ही मैं नहीं किसी छोड़ा और को विपक्ष बोलने ने। नहीं दूंगा, आप अपनी बात कह सकती है। मुझे सिर्फ ये बताइए, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जी, अलका जी, माइक अडानी तो नहीं बंद इतने हुआ बड़े लोकतंत्र चोर में। हैं, प्रधानमंत्री का 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने स्वाहा कर दिया, जनता का 80,000 करोड़ स्वाहा कर दिया। तो राहुल जी को तो गहलोत जी को और बघेल जी को कहना चाहिए कि भाई इन 2 राज्यों में इसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। ये घोटाला करता है, एसबीआई के पैसे खा गया, ये एलआईसी के पैसे खा गया, ये घोटाला करता है, बंद करो इसका काम। देखिए बात यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, क्या वो नियम कानूनों को ताक में रखकर दिए? पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव कर, अच्छा, गरीब किसान बेरोजगारों की महंगाई की जो राहत कौन सा नियम मिलनी थी उससे दी है? नहीं। अब अडानी पे पूछा बेरोजगारी, 500 रुपए का अडानी पे पूछा बेरोजगारी, गरीबों राजस्थान पे अडानी जी पे घेरा तो बेरोजगारी। 20,000 करोड़। अब बात ये इधर उधर की बात ना कर, प्रश्न का उत्तर दीजिए अलका जी। या नहीं लेकर गए, दूसरे देशों में जाकर नियम कानूनों से खिलवाड़ करके उन्हें बदलकर अडानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी माइंस, बड़े बड़े उद्योग दिलवाए। अरे आपकी सरकार ने भी तो दिलवाए हैं, वो कैंसिल कर दीजिए अलका जी, बात खत्म। आपके आरोप और मजबूत हो जाएंगे। आपके आरोप जो लगा रहे हैं कि अडानी और पीएम का मित्र काल है, अगर आप उसको छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैंसिल करवा देती है तो आप ही का आरोप मजबूत होगा प्रधानमंत्री के खिलाफ। दीपक जी चुनौती दे रही हूँ, जेपीसी जांच के दायरे में राजस्थान छत्तीसगढ़ की सरकार को भी ले आइए, हमें मंजूर है। क्या आपको मंजूर है? क्या अब जेपीसी बिठाएंगे? आप क्यों नहीं कर रहे? थक गए थे, छुट्टी पे जा रहे हैं। 30,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में किसका लगा, उसके साथ इनकी भी जांच करा लीजिए। क्या इन्होंने भी नियम कानून को बदलकर सरकारी खजाने की लूट, बैंकों की लूट से कॉन्ट्रैक्ट दिया है या पारदर्शी तरीके से दिया है? हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है अलका जी, मैंने आपसे बात शुरू की थी इसलिए जयवीर शेरगिल जी एक क्विक कमेंट, फिर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मैं उसका भी उसमें राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया गया मैं वो दिखाऊंगा। जयवीर जी जवाब दे दीजिए अलका जी की बात का। वो कह रही है कि नहीं नहीं आप पहले जेपीसी करिए, उसकी भी जांच कर लीजिए। दीपक जी वो अलका जी की बात सुन के हिंदी की कहावत याद आ गई कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ठेकों की मलाई भी खानी है और फिर लोकतंत्र को बदनाम भी करना है। अलका जी दम है ना आप में और श्री राहुल गांधी में? एक कंप्लेंट करके दिखाइए अडानी जी की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य तो यह है राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टोली डरपोकों की टोली है, जो कभी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगती है तो कभी पिछड़े समाज का। पर्याप्त वक्त दिया सभी राजनीतिक पार्टियों का अपनी अपनी बात रखने का, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा शो को वाइंड अप करते हुए, शो को खत्म करते हुए, कि जब पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, विमर्श बनता है, तो हमारा दर्शक बहुत समझदार है और हम इस देश की जनता जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है उसकी समझ को गलत ना समझे, वो समझे कि जो आरोप लग रहे हैं वो क्या है, उसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं। आजकल सब कुछ पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जी न्यूज़